सभी को मेरा नमस्कार। आज हमारी साइट का बहुत अहम दिन है। आज यहाँ पे देख रहे हो आप, ये लेबर और ये मशीन, सारा का सारा सब कुछ, डस्ट रोडी सारी चीज़ें ऑलरेडी आपके सामने पड़ी हुई हैं। तो आज यहाँ पे लेंटर डालने की तैयारी चल रही है। तो जो कुछ चीज़ें हैं लेंटर डालने से पहले वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और जिस चीज़ों का आप हमेशा से ध्यान रखना, उससे आपके घर की ही स्ट्रेंथ बढ़ेगी चीज़ों के लिए, और कभी भी आपको दिक्कत, क्रैक या ऐसी चीज़ों से फेस नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि अब मैं आपको पहले सीढ़ियों से स्टार्ट करते हैं। जो स्टेयर्स पे हम चढ़ा रहे हैं, वे स्टेयर्स में नॉर्मल घरों के जो जिन्हें होते हैं इस तरीके चढ़ते हैं। ये पूरा का पूरा इसमें जो ये बना रखा है, इसमें कुछ जो स्टील है वो 16 का भी है, 10 का भी है, 12 का भी है। और उसके बाद फिर हम इसकी स्लैब पे आ जाते हैं, जो मेन स्लैब है, और हम इसके स्टार्टिंग के छज्जे से स्टार्ट करते हैं। अब छज्जे से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बता रखा है कि इस साइड पे ये स्टील पार्किंग बन रही है, और जिसके नीचे सपोर्ट दीवार की नहीं है, तो उसकी वजह से जो ये पूरा आगे वाला पार्ट है, इस पार्ट के अंदर डबल जाल बना हुआ है स्टील का, सरिये का। तो इसमें से कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ये पूरा का पूरा जो दीवार के ऊपर बीम चल रहा है, ये पूरा आगे छज्जे तक आ रखा है। और ये 16 के सरिये के बीम है, ये आगे तक डाल रखे हैं। इस तरीके से 4 फ्लैट बीम डाल रखे हैं इसमें, सिर्फ छज्जे का लोड लेने के लिए 16 के। और जो ये वाला एक है, ये बीच में एक 6 सरिये का अलग से है। तो इसमें, और जो स्टार्टिंग में है, ये 25 mm का पूरा एक लटक बीम डाल रखा है, क्योंकि, और ये 25 mm का 6 सरिये का है इसमें, क्योंकि इसलिए मेन था इसको डालना। इसकी जो विड्थ थी आगे से विदाउट एनी सपोर्ट के, वो अप्रोक्स 27 फुट प्लस थी। तो 20 mm के लिए स्ट्रक्चर का मना था, पहले 20 mm डाल रहे थे, लेकिन जब दीवार यहाँ से हट गई तो फिर उसको 25 mm कर दिया, वो भी 6 सरिये के अंदर। अब इसमें मेन चीज़ क्या है, जो घर के अंदर देखने वाली होती है, सरिया दिखता तो सबको एक जैसा ही है, लेकिन जो मेन चीज़ है देखने के लिए वो ये होती है कि जैसे ये अब आपका एक बीम है, अब ये बीम, जो दूसरा बीम इसके जस्ट पीछे वाला है, जो ये वाला है, अब ये दोनों ठीक हैं, लेकिन मेन चीज़ क्या है, अगर इनको फुल स्ट्रेंथ देनी है तो सारे बीमों को एक दूसरे से इंटरलिंक करना पड़ेगा, और वो सिर्फ एक जगह से करके काम नहीं चलेगा। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि दीवार से दीवार जब बीम चल रहा है उस पर कर तो दिया, लेकिन नहीं, वो चीज़ चली नहीं पाएगी, ठीक है ना। उससे क्या होगा, जो बीच की स्ट्रेंथ होगी वो ख़त्म हो जाएगी, जिससे लेंटर के झुकने के चांसेस हो जाएंगे, बीम के बेंड होने के चांसेस हो जाएंगे, काफ़ी सारे चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे ये वाला बीम है जो हमारा छज्जे पे था, इसी बीम को हमने कंटिन्यूसली 6 सरिये का जो बीम है 25 mm के बीम के साथ इंटरलिंक करते हुए हम इसको जस्ट पीछे वाले बीम तक लेके आए हैं। तो एक तो ये हो गया, देन उसके बाद एक हमारा ये हो गया। इसमें क्या है, ये जो बीम है जो सीढ़ियों के पास है, स्टेयर्स के पास, इसमें इसको पिलर के साथ भी मजबूती मिली है, स्ट्रेंथ मिली है, जॉइंट किया है इसको, और फिर आगे से फिर जो फ्रंट वाला पिलर है उसको छज्जे तक लेके गए हैं। प्लस एक वो वाला बीम जो दीवार के ऊपर चल रहा है, और एक उस तरफ जो दीवार के ऊपर चल रहा है, ये बीम अलग से चल रहे हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले बीम को किस तरीके से किया है। जो दूसरा वाला बीम है, इसको जो हमने इंटरलिंक किया है, वो जो दीवार का चल रहा है वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा जो वॉशरूम है, ये जो वॉशरूम का एक लटक वो बीम डाला था हमने छोटा सा, उसको भी हमने ये सेकंड वाले के साथ अटैच किया है यहाँ पे, और एक ये भी अटैच कर दिया है जो वॉल टू वॉल और इस वाले लेंटर से अटैच होगा। देन उसके बाद एक जो ये वाला मेन बीम आ रहा है, ये स्टेयर्स के थोड़ा सा हट के है, तो इस वाले बीम से इसको इस पिलर तक और यहाँ पे अटैच किया हुआ है पूरा। मतलब ये एक ही बीम मिनिमम 3 बीमों को अटैच कर रहा है एक दूसरे के साथ। जो ये बीम है ये फ्लैट बीम है, क्योंकि इनके नीचे रूम्स बनने हैं पीछे बैक साइड में। तो मेन चीज़ जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ आपको अपना खुद का घर देखने के लिए, वो यही है कि आप कोई भी बीम, कहने का वो ये है कि आप किसी भी बीम को, अगर जो आपके यहाँ फ्लैट बीम हो, लटक बीम हो, या जो भी हो, उसको अगर आप डाल रहे हो तो वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं पे इंटरलिंक होना चाहिए, और वो पिलर के साथ भी इंटरलिंक होना चाहिए उसमें। वो तभी उसकी स्ट्रेंथ प्रॉपर आ पाएगी, तभी वो एक दूसरे को लोड को डिवाइड कर पाएंगे, लोड बेयरिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ पाएगी। फ्यूचर में अगर आप कुछ भी एक आध फ्लोर भी ऊपर और बनाते हो तो उससे कोई कैसी भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है जी। अब मेन चीज़ होती है ये जो हमने इसमें ये सरिया बिछा रखा है, जो स्टील है,
इसके अंदर क्या है, इसमें जो मेन चीज़ें होती हैं वो ये है कि इसका जो गैप है, गैप सबसे मस्त होता है। जितना जैसे ये गैप है, अब ये देखिए ये जो गैप है ये अंदर ही अंदर 5 बाय 5 का है, बाहर से करोगे तो 6 करीब पहुंच जाता है। 6 इंची 6 इंची या 5 इंची 5 इंची 5 इंच 6 इंची सफिशेंट होता है। इससे ज़्यादा होना भी तो फिर बेकार ही है। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को ज़रूर मेज़र कीजिएगा, कभी भविष्य में काम हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, जो बिल्डर होता है वो इसी चीज़ से पैसा बचा लेता है अपना, और काफ़ी ज़्यादा पैसा बच जाता है, सरिया कम हो जाता है, तो काफ़ी चीज़ों का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, और वो सब कुछ आप ही को बियर करना पड़ता है। बाद में बिल्डर तो अपना पैसा लेके चला जाता है। अब इसमें एक चीज़ और आती है, काफ़ी बिल्डर्स होते हैं जो अपना पैसा बचाने के लिए क्या होता है, जो सरिया हम डालते हैं 10 और 12 का सरिया डलता है मोस्टली इसके अंदर, तो उसको जो हम डालते हैं उसको कहीं भी छोड़ देता है वो। और जिसके अब कई जगह पे क्या होता है, ना दीवार की सपोर्ट होती है ना बीम की सपोर्ट है, जहाँ पे सरिया हुआ वहाँ पे ख़त्म कर दिया, छोड़ दिया उसको। लेकिन इस तरीके से नहीं करना है। तो मैं आपको उसके लिए ये चीज़ दिखाता हूँ। जैसे कि ये है, ये जो सरिया है इसमें हमने ओवरलैप कर रखा है। जैसे कि ये वाला सरिया यहाँ पे आके ख़त्म हो गया और वो सरिया यहाँ पे आके ख़त्म होता है। तो हम क्या करते हैं कि उसको ये देख रहे हो आप, ये वाला, ये दोनों, इसको अप्रॉक्स यहाँ से 2.5 फुट ओवरलैप कर रखा है एक दूसरे के साथ। तो इससे क्या होगा, स्ट्रेंथ प्लस हो जाती है, प्लस ये वाला सरिया है ये बीम के अंदर से क्रॉस हो रहा है, तो स्ट्रेंथ की वैसे भी कोई कमी नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर। तो बस मेन चीज़ें यही है कि इन्हीं चीज़ों को आपको ध्यान रखना है शुरू से लेकर एंड तक, कहाँ पे क्या चीज़ें कैसी हो रही हैं। अब दूसरी चीज़ छोटी जो मैं आपको बता दूं, जैसे आप उसके ऊपर अपना पाइपिंग का काम करते हो, इलेक्ट्रिसिटी के जो कंडक्ट बिछाते हैं, तो वो इस तरीके से है। जैसे ये बीच में फ़ैन बॉक्स है तो मेन सारी वायरिंग इसके अंदर आएगी, ये सब कंसील डाले हुए हैं। तो ये एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जो लेंटर का पाइप होता है वो अलग होता है, हैवी पाइप होता है बहुत, वो उसके ऊपर चलने से खड़े होने, देखिए मैं आपको इसके ऊपर खड़ा होकर दिखा रहा हूँ। ये मेरा वज़न ऑलमोस्ट 90 kg प्लस है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती इस चीज़ से। मेन इन्हीं चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। और ये जैसे अब इसमें मैंने नीचे ना न्यूज़पेपर लगा रखा है, तो न्यूज़पेपर का मेन लगाने का रीज़न क्या है, जब आपका लेंटर डल जाएगा तो जो आपकी ये कंसील्ड होंगी ये आपको दिख जाएंगी। न्यूज़पेपर हटेगा तो फिर इसके अंदर कोई गंदगी नहीं जाएगी और आपका काम बिल्कुल सफाई से, जैसे नई फ्रेश आती हैं मार्केट से, उस तरीके से निकल के आएगी और मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बहुत से लोग होते हैं जो उसमें वो डस्ट भर देते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं सीमेंट का पानी उसके अंदर चला जाता है, वो उसको मजबूत कर देता है, फिर वो छेनिया तोड़े से काटने में बहुत दिक्कत आती है और फिर वो पॉइंट आपका ख़राब हो जाता है। दूसरा, जैसे कहीं पे अगर आपका ढक्कन हट गया है उस चीज़ का, क्योंकि इसमें कैप लगे हुए होते हैं पाइपों को डालने के लिए, तो इस तरीके से आप उसमें टेपिंग कर सकते हो। पन्नी मत बांधना, टेपिंग ही करना प्रॉपर तरीके से, क्योंकि टेपिंग लगाने से क्या होगा कि वो प्रॉपर अपने सारे के सारे होल्स को पैक कर लेता है। उस तरीके से फिर वो आगे काम वो सक्सेस होती है वो चीज़ें। कहने वाली मेन चीज़ ये है। तो उससे आपको ये पेपर जो होता है अपने, वो फट जाती है, उगल जाती है, भर जाता है उसके अंदर। दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जब आपका लेंटर लेगा तो इस तरीके से आपको ये साइडें बंधवानी है। ये लेंटर वाला, ये शटरिंग वाला जो भाई होता है वो बांधता है ठेकेदार। तो इससे क्या होता है, ये साइडें होती हैं ना, तो ये आपका जो मटेरियल डलेगा उससे वेस्ट नहीं होता वो मटेरियल, क्योंकि एंड में जाके पैसा तो आपकी जेब से ही जाना है, तो ये मटेरियल वेस्ट नहीं होता है। ये मटेरियल अगर इससे फिनिशिंग भी आती है साइड की, ये भी बहुत मेन होता है कि जो आपका जो बहुत से लोग कभी क्या जुगाड़ करते हैं, यहाँ से उठा के वहाँ करते हैं, वो चीज़ नहीं करनी है। वो सारी की सारी एक ही जगह पे आपको रखनी है। तो इससे आपकी स्ट्रेंथ और ये सब चीज़ें बेटर रहेंगी, सब कुछ रहेगा। और जो नीचे की शटरिंग आप यूज़ करोगे वो प्लाई वाली यूज़ करोगे, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो उससे क्या होगा कि आपका जो केमिकल होगा, जो सॉल्वेंट होगा, जो भी होगा, जो सीमेंट का जो मिक्सचर होता है वो नीचे नहीं बहता है, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में स्ट्रेंथ का फ़र्क आता है। चलिए अब आपको, और बाकी ये मैंने पिलर पहले से ही ओवरलैप इसके अंदर ये कर दिए हैं, तो इससे क्या होगा, इससे भी स्ट्रेंथ पूरी। ओवरलैप भी देखो आप, कम से कम 2-2.5 फुट मैंने ओवरलैप इसको कर रखा है, तो इस चीज़ से भी काफ़ी ज़्यादा, अब ये लेंटर के साथ मिक्स हो जाएगा तो इसकी स्ट्रेंथ में कहीं से भी कोई भी किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है जी। बाकी ये हर तरीके सारे के सारे जो ऊपर का फ्लोर बनना है उसको मैंने अभी से ओवरलैप करवा दिया है, वो तो चॉइस है आपकी, आप उसको, बट कोशिश कीजिएगा कि पहले ही हो जाए लेंटर डालने से पहले, क्योंकि कुछ बाइंडिंग मटेरियल इनके साथ भी अटैच हो जाता है जो स्ट्रेंथ को आपके को और डबल कर देता है फ्यूचर के लिए भी, क्योंकि कुछ वाइब्रेशंस होती हैं फ्यूचर में अर्थक्वेक की लेकर, वो सब चीज़ें बर्दाश्त हो जाती हैं इसमें। चलिए ठीक है जी, मैं आपसे
मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। नमस्कार जी।